एवरीवन, इट्स मी उमर ऑन उमर ऑटोज। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो वीडियो, उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गाड़ी का, अगर आपके गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स बिल्ट इन है और जो गाड़ी के साथ आए हैं वो चल नहीं रहे तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें से ये भी हो सकता है कि आपके सेंसर्स की पावर या उनका फ्यूज उड़ गया हो। उसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि फ्रंट पे 4 सेंसर हैं, बैक पे 4 सेंसर हैं, उनमें से एक भी सेंसर का कनेक्शन लूज हो या सेंसर खराब हो गया हो, उसमें पानी चला गया हो, तो सारे सेंसर काम करना रुक जाते हैं और आप गाड़ी के सेंसर आपके काम नहीं करते। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? आप इंडिविजुअली एक एक सेंसर को जाके चेक नहीं कर सकते, इट्स वेरी हेक्टिक। और सम सेंसर्स की लोकेशन ऐसी होती है जहां पे आपका हाथ और एक्सेस नहीं पहुंचती और उसका पावर, उसका ग्राउंड चेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप कंप्यूटर का यूज करेंगे। तो मैंने अभी रिसेंटली एक लॉन्च का कंप्यूटर ओबीडी कंप्यूटर जो है बाय किया है। तो मैं चेक करूंगा इसमें वो ऑप्शन है कि नहीं है जिससे हम पावर पार्किंग सेंसर्स को टेस्ट कर सकें, जिससे पार्किंग सेंसर्स का पता चल सके। अदरवाइज मेरे पास ऑटल का जो था ओबीडी कंप्यूटर ऑलरेडी मौजूद है और उसमें ये ऑप्शन मौजूद थी। उसने मुझे बता दिया कि कौन सा पार्किंग सेंसर नहीं चल रहा। उसमें क्लियरली फॉल्ट कोड आ गया था कि आपका राइट रियर इनर पार्किंग सेंसर इज फॉल्टी और इट्स शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट की टर्म उसने यूज की थी ऑटल ने। तो मैं ये देखूंगा सबसे पहले कि ये भी मुझे बताता है कि नहीं बताता तो इसके अपने फीचर्स हैं। ये एयर बैग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताता है। इसका मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी इसलिए मैंने बाय किया और ये लाइव डेटा भी बताता है। तो इसको तो खैर इसका मैं देखूंगा अगर मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि ऑटल का ओबीडी कंप्यूटर मेरे पास अभी मौजूद नहीं है डायग्नोस्टिक, लेकिन ये अभी मेरे पास मौजूद है। इससे पहले मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि इसमें ऑप्शन है कि नहीं है। उसके बाद मैं आपको जो है उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस सेंसर को कैसे चेंज करना है, जो कि रियर राइट इनर सेंसर है। आइए चलते हैं, आइए इसकी अनबॉक्सिंग पहले तो करते हैं। इसको खोलते हैं। एक नाइस सा लॉन्च का ओबीडी कंप्यूटर मेरे सामने है डायग्नोस्टिक। इसके साथ एक केबल है जिसके थ्रू हम इसको गाड़ी के ओबीडी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बड़ा नाइसली इसको कवर किया हुआ है कि ताकि ये ख़राब ना हो, इसमें डस्ट वगैरह ना जाए। उसके अलावा इसकी चार्जिंग केबल है। यू कैन चार्ज इट थ्रू द नॉर्मल 13 एम्प जो कि चार्जिंग प्लग होता है, जो कि मोबाइल फ़ोन के लिए यूज़ होता है। तो इसके साथ हम इसको कनेक्ट करके तो हम यूज़ करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे चलता है। इसकी अपनी बिल्ट इन बैटरी भी है अगर आप इसको डायरेक्टली यूज़ करना चाहें। अदरवाइज इफ़ यू कैन प्लग इन एंड यू कैन गेट द पावर फ्रॉम द ओबीडी पोर्ट। तो ये ऑन हो रहा है। इसके अलावा इसके अंदर क्या है वो भी देखते हैं। वाओ, रियली नाइस। तो इसके अंदर एक पाउच भी है, जिस पाउच के अंदर मैं डाल के, मुझे बॉक्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमेशा। मैं इस पाउच के अंदर डालूंगा और इसको हमेशा के लिए और इसको यूज़ करता रहूँगा। ये बॉक्स की आई डोंट थिंक मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अपना ओबीडी कंप्यूटर और ये स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू यूज़ CRP 129E इसका जो है मॉडल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करूँगा, मुझे चाइनीज़ या कुछ और लैंग्वेज तो आती नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तानी लैंग्वेज जो होती है वो कहीं पे भी काउंट ही नहीं होती। तो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कभी भी कहीं पे मैंने देखा नहीं है लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने देख लिया है। वाह, दैट्स रियली नाइस। तो यहाँ पे मैंने देखा है अभी कराची। लेट मी शो यू वंस अगेन। अभी मेरी आंखों के सामने से गुजरा है एशिया कराची, बट आई वॉन्ट डू दैट। बट आई एम रियली हैप्पी कि हमारी लैंग्वेज को भी कहीं पे कंसीडर किया गया है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ यूके की इंग्लिश, जो कि मुझे मिल नहीं रही। लेट मी फाइंड आउट। यूरोप है, यूरोप है, यूरोप है, यूरोप लंदन। इवन दो यूके यूरोप से निकल चुका है, लेकिन फिर भी आई थिंक इट्स बिट ओल्ड मॉडल। मैं इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहता नहीं हूँ।
लेकिन आई थिंक आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो आई थिंक आई नीड टू सेट अप। तो इसको मैं सेट करके, वाईफाई का पासवर्ड मुझे पता नहीं है, मैं ढूंढ के इसको सेट करता हूँ, उसके बाद गाड़ी के में जाके आपको दिखाता हूँ। कर ले वो। सबसे पहले तो मैं अपनी इस केबल को ओबीडी पोर्ट के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो ये कनेक्ट हो गई है, और जैसे ही कनेक्ट हुई इसने डिटेक्ट कर लिया है। द सीरियल नंबर हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड। ओके, आई डोंट केयर वट एवर इट इज़। तो डायग्नोस्टिक में जाता हूँ, और आई थिंक मुझे अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। तो लेट मी गेट द की फर्स्ट। तो मैंने गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लिया, यू कैन सी द इंजन लाइट। और इग्निशन ऑन करने के बाद मैं गाड़ी चूज़ करूँगा कि गाड़ी है कौन सी। तो ऑडी है ये। ओके, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, सर्दी 2-3 डिग्री टेम्परेचर है, बारिश भी हो रही है। तो हम फॉर्चुनेट कि मैं अंडर द रूफ काम कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये बहुत बुरा होना था। सिस्टम स्कैन या हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो आई कैन इंडिविजुअली चूज़ विच एवर फीचर आई वुड लाइक टू टेस्ट। तो मैं सिस्टम सिलेक्शन भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से सिस्टम्स हैं और किन किन सिस्टम्स में फॉल्ट हैं। तो ये बता देगा। वेरी लिमिटेड फंक्शंस हैं इसके अंदर, तो जो भी होंगे पता चल जाएंगे। एक फॉल्ट आ चुका है, उसको बाद में देखते हैं। इंजन में कोई फॉल्ट नहीं है, और ट्रांसमिशन में भी कोई फॉल्ट नहीं है। पार्किंग में भी कोई फॉल्ट नहीं है। आई थिंक इसमें इतने ही फीचर थे। तो ये इसने ब्रेक 1 में कुछ फॉल्ट दिया है। फंक्शन लिमिटेशन ड्यू टू इनसफिशेंट वोल्टेज। तो ये गाड़ी जब बंद होती है तो वोल्टेज इनसफिशेंट हो जाता है, तो इसको देखा जा सकता है। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग फॉल्ट, या इट्स फॉल्ट एनीवेज। तो ये फॉल्ट है ही नहीं। तो ये क्या कह रहा है जी, ब्रेक 1 प्लीज़ रिकॉर्ड अ प्रिंट। ओके, वी डोंट केयर दिस। तो इसके अंदर वो फीचर ही नहीं है जो कि बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में हमें बता सके कि गाड़ी के अंदर जो है पार्किंग सेंसर्स को डिटेक्ट कर सके। सो ये पार्किंग मॉड्यूल्स के सेंसर्स को पार्किंग सेंसर्स के मॉड्यूल को टेस्ट ही नहीं करता। इट्स अ बिट शेम, लेकिन हमें पता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है ऑलरेडी। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और मैं गाड़ी को रिवर्स में डालता हूँ, तो मेरे पार्किंग सेंसर्स शुड बी ऑन ऑटोमेटिकली, और मेरा डिस्प्ले में पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले आ जाना चाहिए रेयर पे और फ्रंट पे। लेकिन जब मैं रिवर्स में डालता हूँ तो डिस्प्ले नहीं आता, डिस्प्ले आके चला जाता है, और मेरा पार्किंग सेंसर्स का जो लाइट है ये ब्लिंक होने लग जाती है। तो जब ये मुझे प्रॉब्लम आया, इनिशियली ये कभी कभी आ रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने इग्नोर करता रहा। इग्नोर करना नहीं चाहिए था मुझे, मैं थोड़ा स्टूपिड हूँ। खैर, तो वो इग्नोर करने का नतीजा ये हुआ कि उसमें पानी जाता रहा सेंसर के अंदर, और वो सेंसर शॉर्ट हो गया। उसके बाद मैंने ऑटल वाला कंप्यूटर जो मेरे पास अभी नहीं है, उसके साथ मैंने चेक किया, तो वो मुझे उसने बताया कि रेयर राइट इनर सेंसर जो है वो शॉर्ट सर्किट है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने अपनी करंट प्रोब ली, प्रोब के साथ जाके उसकी पावर चेक की। जब रिवर्स में डाल के पावर चेक की, तो पावर भी आ रही थी 12 वोल्ट, और ग्राउंड भी सही था, और लेकिन वो सेंसर का प्रॉब्लम था, पावर का इशू नहीं था। तो मैंने क्या किया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सेंसर कैसे बाय किया। क्योंकि मेरी गाड़ी कलर्ड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कलर्ड सेंसर का क्या प्रॉब्लम होता है। 1 सेकेंड पॉज। तो कलर्ड सेंसर में ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी कलर्ड है तो
आपको मैचिंग सेंसर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सर्च किया कि मेरी गाड़ी मेटालिक ब्लू कलर है और मेटालिक ब्लू कलर का ब्रांड न्यू सेंसर मुझे नहीं मिलना था, और स्पेशली जो कि इस कलर से ऑडी के कलर मेटालिक ब्लू से मैच कर जाए। तो मैंने स्क्रैप यार्ड्स को सर्च किया ऑनलाइन, तो उनमें से एक स्क्रैप यार्ड पे एग्जैक्टली डिट्टो मेरी गाड़ी जैसी गाड़ी ब्रेक हो रही थी। तो मैंने उनको अप्रोच किया, उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि आपके पास रेयर पार्किंग सेंसर्स हैं। ये पार्किंग सेंसर रेयर और फ्रंट सारे सेम होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि रेयर इनर सेंसर ही मुझे चाहिए हो, सारे सेंसर एक जैसे होते हैं। तो मैंने एक सेंसर वहाँ से बाय किया ईबे के थ्रू, उनकी वेबसाइट से, और उन्होंने कहा ईबे पे हमारा ये सेंसर फॉर सेल है। तो मैंने बाय किया, 15 पाउंड समथिंग का आया और घर पे डिलीवरी भी आ गई, फ्री डिलीवरी। तो इस तरह ये मुझे पैक मिल गया है। अब मैं इसको प्लग इन करूँगा और मैं बाहर आके आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करूँगा। तो रेयर पे मेरे 4 सेंसर हैं, 1, 2, 3 और 4th ये है। तो प्रॉब्लम ये था कि रेयर राइट पे इनर, ये आउटर है रेयर राइट का और ये है इनर। इस सेंसर में आई थिंक पानी जाता रहा है यहाँ से और उसकी वजह से ये शॉर्ट हो गया है। तो अब इसको निकालना जो है, इसकी एक्सेस बहुत ही मुश्किल है। मैंने अंदर से ट्राई किया, मुझे इसकी एक्सेस नहीं मिली क्योंकि वहाँ पे हाथ पहुँच जाता है वायरिंग पे और प्लग उतर जाता है, लेकिन सेंसर उतारना बहुत मुश्किल है, वो मैं नहीं उतार सकता इसको। मुझे बम्पर को पूरा खोलना पड़ेगा। तो बम्पर को खोलने के लिए मैं साइड पे आ गया, इस साइड से साइड पे आके यहाँ पे 4 स्क्रूज थे, 1, 2, 3 और 4th जो थी रिबर्ड थी प्लास्टिक की, जो कि ऊपर लगी हुई थी यहाँ पे। तो ये 4 स्क्रूज मैंने खोल के शील्ड को मैंने साइड पे किया, इस तरह शील्ड को साइड पे किया। तो ये स्क्रूज ऑल द वे इन थे इसके अंदर। तो लेट मी शो यू। तो ये स्क्रूज मैंने खोल लिए हैं। अब इसको बहुत इजी से इसको मैंने साइड पे निकाल लिया है। अच्छा, अभी नीचे से तो ये लगा हुआ है, कुछ स्क्रू नीचे बॉटम पे लगे हुए हैं और कुछ स्क्रूज जो हैं, और इसके लिए मुझे ये रेयर लाइट्स को भी उतारना पड़ेगा। तो महद मैं दिखाता हूँ इधर से, आपको का जो था 2 बोल्ट थे, एक बोल्ट था ये वाला, इसको मैंने खोल लिया। ये इस तरह इसके अंदर पेचकस डाल के स्क्रू ड्राइवर, तो मैंने इस तरह इसको खोला है, इस तरह टाइट होता है वैसे, इस तरह इसको खोल लिया है। तो ये टेल लाइट के अंदर लगा हुआ था। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, तो इसके बाद का क्या स्टेप था। ये टेल लाइट इस साइड से कॉर्नर में फंसी हुई होती है, तो मैंने स्क्रू ड्राइवर डाला, जेंटली इसको इस तरह पुश किया और ये टेल लाइट भी निकल आएगी। अब ये टेल लाइट निकल चुकी है, इसको अनप्लग कर लूँगा मैं। तो मेरा बम्पर यहाँ से तो अलग हो चुका है। यहाँ पे जो था एक, यहाँ पे भी अंदर एक नट लगा हुआ था, ये मैंने खोल लिया है। अभी इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी करूँगा और करके उसके बाद में आपको बम्पर उतार के दिखाता हूँ। मेरी बूट फुल ऑफ स्टफ़ है और डिस्गस्टिंग। ओके।